आप लोगों ने अपने देश के बारे में बहुत कुछ सुना है और ये समझ लीजिए कि हर देश का अपना एक पहचान होता है और उस देश के पहचान जो होते हैं उस देश के राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं। क्या होते हैं? उस देश के राष्ट्रीय प्रतीक जो है उस देश के पहचान होते हैं। और हम लोगों के देश का जो राष्ट्रीय प्रतीक है, नेशनल एम्ब्लम है, वो अशोक स्तंभ है। क्या है? अशोक स्तंभ में जो ऊपर का शीर्ष वाला भाग है, आप लोग शांति बनाएं। ऊपर का जो शीर्ष वाला भाग है वो सारनाथ जो वाराणसी के पास स्थित है, वहां पे खुदाई के दौरान जो है प्राप्त हुआ था। जमीन में से निकला खुदाई के दौरान पुरातत्व विभाग ने खुदाई करवाया तो प्राप्त हुआ। और उस स्तंभ में जो है 4 से एक दूसरे से पीठ सटाए हुए बैठे हैं। जैसा कि आप लोग इस प्रतिकृति में इस जो है प्ले रोल में देख रहे हैं, तो सामने से आप जब भी देखेंगे उधर से तो 3 ही लोग दिखाई देंगे, 3 ही शेर। सामने से देखेंगे तो कितने दिखाई देंगे? एक बैक साइड में। तो इधर से देखेंगे, चारों दिशाओं में किसी भी दिशा में आप जाकर देखें तो सिर्फ 3 ही शेर जो है दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में 4 सिंह जो है एक दूसरे से पीठ सटाए बैठे हैं सौम्य मुद्रा में। उन शेरों का जो बनावट है या जो उन लोगों का प्रतिकृति दिखाई गई है वो सौम्य मुद्रा में है। और वह जो स्तंभ है भारतवर्ष के सम्राट अशोक महान द्वारा निर्मित था। और जब हमारा संविधान बना तो संविधान विशेषज्ञों ने बहुत सोच समझ करके अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह स्वीकार किया। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सम्राट अशोक ने अपनी शासन व्यवस्था में जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का, विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम का जो सिद्धांत अपनाया, वास्तव में वह मानवता के लिए अनुकरणीय था। और आज भी जो है हम लोगों का जो ये राष्ट्रीय चिन्ह की प्रतिकृति है वह पूरे विश्व में भारत के गौरवमयी जो इतिहास है, जो भारत के विश्व बंधुत्व का संदेश है, जो पूरे विश्व में कभी सम्राट अशोक ने फैलाया था अपने शासन काल में, उसका जो है आज भी हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह जो है चारों दिशाओं में उद्घोष करता है। और ये सिंहों की 4 जो प्रतिकृतियां हैं, ये चारों दिशाओं में भारतवर्ष की वैभवशाली और स्वर्णमय इतिहास की गाथा को बयां करते हैं। तो आप लोग जो है अपने राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में जाने। एक बार फिर जान लीजिए कि हर राष्ट्र का, हर देश का पहचान उसके राष्ट्रीय प्रतीकों से होता है। तो हमें अपने देश के नागरिक होने के नाते अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों से भली भांति परिचित होना चाहिए। आप लोगों को सभी प्रतीकों के बारे में बताया गया आज ना? बोलिए। तो राष्ट्रीय पुष्प, हम लोगों के देश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? हम लोगों के देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? बहुत बढ़िया। हम लोगों के देश का राष्ट्र ज्ञान क्या है? राष्ट्रगान। हम लोगों के देश का राष्ट्रीय गीत क्या है? बहुत अच्छे।
इसी तरह हम लोगों के देश का राष्ट्रीय फल क्या है? हम लोगों के देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? और राष्ट्रीय मिठाई क्या है? हम लोगों के देश की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बहुत अच्छे बच्चों, आप लोग जो है इन राष्ट्रीय चिन्हों से परिचित हुए और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग आगे भी अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों से परिचित होकर और लोगों को इसके बारे में बताएंगे और अपने देश का जो पहचान है उसको हमेशा बनाए रखेंगे।